हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक कमाई के बारे में। ऐसी कमाई जो हम करते भी हैं, उस कमाई को खर्च भी कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, है ना। कई लोग उसे समझ पाते हैं, कई लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। और ये कमाई धन की कमाई नहीं है, ये कमाई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है पुण्य की कमाई। ठीक है, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ना, जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। गहन चिंतन की आवश्यकता है इस पे बात करने की, समझने की। जिस प्रकार हमारे जीवन में, आम रोजमर्रा के जीवन में, हमें पैसों की जरूरत इसलिए अधिक महसूस होती है क्योंकि हमें हर कदम पैसों की जरूरत का पता चलता है, जरूरत पड़ती है। हम घर से निकलने रिक्शा चाहिए, पैसा चाहिए। हम स्कूटर से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल पैसे से आएगा। खाना चाहिए, पैसे से आएगा। इतनी ज़्यादा पैसा इतना यूज़ हो रहा है ना कि हमें पैसों की इंपॉर्टेंस पता है। और सारी दुनिया पढ़ पैसे के लिए रही है, खा पैसे के लिए, हर चीज़ पैसे के लिए कर रही है ना। तो पैसों के पीछे भाग रही है। ऐसे ही ये लेन देन, पैसों का लेन देन हमें स्पष्ट रूप से दिखता है और हम उसकी जरूरत को समझते भी हैं। लेकिन पुण्य का लेन देन भी हम कर रहे होते हैं, पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम उसे समझ नहीं पाते कि कब होता है पुण्य का लेन देन, कब हम पुण्य कमा रहे होते हैं और कब हम उसको यूज भी कर लेते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं हमारे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों है, दुख क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो यही है कारण। ठीक है, इसे समझना पड़ेगा। समझते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ा इस पे। तो देखिए, इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे किसी एक अजीज, मेरे किसी एक अत्यंत प्रिय मेरे संबंधी को जरूरत है। मान लीजिए एक बंगले की जरूरत है या किसी भी तरह की एक संपत्ति की जरूरत है। और क्या मैं उसे वो संपत्ति दे पाऊंगा? मैं दे पाऊंगा कब? जब मेरे पास उसके लिए पर्याप्त धन होगा या पर्याप्त सामर्थ्य होगा जिसे मैं लेके उसे दे पाऊं। उसी प्रकार जरूरत पड़ने पे, जैसे कहते हैं दवा और दारू, क्या बोल दिया मैंने दवा और दुआ, है ना। तो जैसे दुआ की जरूरत पड़ती है ना, तो वो दुआ कहाँ से आएगी? दुआ, जैसे हम धन होने पे ही कपड़े ले सकते हैं, पेट्रोल डलवा सकते हैं, ऐसी दुआ और आशीर्वाद जैसी चीजें, इच्छा की पूर्ति जैसी चीजें हम अपने पुण्यों के बल पे ही करते हैं। ये पुण्य की कमाई ही ऐसी कमाई है जिसके बल पे हम इसको भोग सकते हैं, इच्छाओं को पूर्ति कर पाते हैं या आशीर्वाद दे पाते हैं, दुआ दे पाते हैं, है ना। कई लोग मेरे से कहते हैं, अभी हाल में ही एक भाई हैं, वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दुआ करता हूँ सारे संसार के लिए कि सबको, सबका दुख खत्म हो जाए, सबका। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की। पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सारे संसार समझे कितने देश हैं, आप घर की बात नहीं करें, अपने रिश्तेदारों की बात नहीं करें, अपने सिर्फ गली की बात नहीं करें, मोहल्ले की बात नहीं करें, संसार, इतने सारे देश के लोगों के को सुख देने की बात करें, अच्छी बात है। अगर मैं कहूँ उन सभी लोगों को आपको खाना खिलाना है, कैसे खिलाएंगे? आप बोल देंगे मैं खाना खिलाऊंगा, क्या वो खा लेंगे? नहीं, आपके पास पैसा होना चाहिए उन्हें खिलाने के लिए, तभी आप खिला पाएंगे। बोल सकते हैं आप, बोल देंगे आप, पर उनका पेट नहीं भरेगा। उसके लिए आपके पास उसके इंतजाम करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए उतना। ऐसे ही आप बोल सकते हैं, आप दुआएं कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आप आशीर्वाद दे सकते हैं सारे संसार को, लेकिन वो काम तभी करेगा जब आपके पास उतना पुण्य होगा। क्या आपके पास इतना पुण्य है कि आप सारे संसार के, सभी संसार के लोगों ने कुछ ना कुछ पाप तो किए ही हुए? क्या आपका पुण्य इतना बड़ा है, इतना सारा पुण्य है आपके पास कि आप सारे संसारों के को पाप से मुक्त कर दोगे और उन्हें खुशियां दे दोगे? क्योंकि मनुष्य को जो दुख की प्राप्ति होती है वो उसके कर्मों की वजह से होती है, जो तकलीफ होती है वो कर्मों की वजह से होती है, पाप कर्मों की वजह से, जो वो कुछ गलत कर्म कर पाते हैं। ठीक है, अभी हम उसके डेप्थ में नहीं जा रहे, पर जो फैक्ट है, जो फाउंडेशन है, वो यही है कि कर्मों की वजह से ही हमें सुख और दुख मिलता है। तो क्या इतना पुण्य है हमारे पास कि हम सभी को दुख से दूर कर देंगे? तो है, तो खर्च कर सकते हैं हम। अगर हम सारे संसार को खिला सकते हैं, खिला दो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर क्या इतना पुण्य है? सारे संसार को छोड़िए, क्या सच में हमारे पास इतना पुण्य है कि कल अगर हमारा कोई बच्चा हमारे पैर छू रहा है, हम उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, वो वर्क करेगा? सिर्फ बोल देंगे, पर हमारे पास पुण्य ही नहीं है। ध्यान रखिए, बोल, कल मुझसे कहे यार मेरे को ताजमहल चाहिए, मैं कह दूं ले ले भाई, ताजमहल तेरा है, तेरे नाम किया। कोई भी प्रॉपर्टी तेरे नाम की ले भाई, रखो इसे,
जब तक हमारे पास उसके लिए काबिलियत नहीं होगी, हमारे पास उसका सामर्थ्य नहीं होगा, उसकी अथॉरिटी नहीं होगी, हम नहीं दे सकते। ऐसे ही बोलने से नहीं होता। हमें सुकून मिल जाएगा कि मैंने आशीर्वाद दे दिया, अरे बेटा जाओ, अरे बेटी जाओ, लेकिन वो तभी वर्क करेगा जब हमारे पास पुण्य होगा। ठीक है, तो इसलिए पुण्य की कमाई जरूरी है। आपका कोई परिजन दुख में है, तकलीफ में, किसी बीमारी अवस्था में है, किसी सच में वो दिन दुखी अवस्था में है, हमें उसकी सहायता करने का मन हो रहा है, पर जहाँ धन काम नहीं आ रहा, जहाँ कुछ चीज काम नहीं आ रही, आप दुआ करना चाह रहे हो पर वो दुआ वर्क ही नहीं करी क्योंकि आपके पास कमाई ही नहीं है। अब क्या मनुष्य कमाई ही नहीं करता, कोई पुण्य ही नहीं करता? आप सोचो कि हम तो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर आप देखो, आप जो अच्छे काम करते हो उसे खर्च कर देते हो। कहाँ? इच्छाओं में। आपने सुना होगा कि मनुष्य के दुख का कारण उसकी इच्छाएं हैं, है ना? और इच्छाओं के पीछे मनुष्य पागल है, छोटी छोटी इच्छाएं करता है, इतनी छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे अपने पुण्य नष्ट कर देता है। पता है, आप कई लोगों का अनुभव बताता हूँ मैं आपको, भक्तों का। आप आपने अनुभव किया होगा, आप किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, आप कोई पुण्य कर रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है, आपको बड़ा सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है। आप मान लीजिए एक मंदिर गए, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप में से कईयों ने अनुभव किया होगा, मंदिर गए, प्रसाद बट रहा है, जब आप पहुंचे प्रसाद खत्म, अब आपके अंदर इच्छा आ रही है, मन में थोड़ा सा उदासी आई कि यार प्रसाद खत्म हो गया, प्रसाद नहीं मिला, मिल जाता यार। मतलब मन में बोल नहीं रहे, पर मन में कहीं किसी कोने में चल रहा है। आप दर्शन करके आए, आपने पुण्य पा लिया। मनुष्य ने अपने पूरे जीवन में एक बार भी ईश्वर का नाम ले लिया ना, पुण्य मिल जाता है। कई, मैंने क्या बोला, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, तीनों से पुण्य की प्राप्ति की जा सकती है, पुण्य की कमाई की जा सकती है। तो हम लेकिन उसका यूज कर देते हैं, है ना? अब आप देखेंगे कि तुरंत कोई व्यवस्था होती है, आपको प्रसाद मिल जाता है, हमारा मन खुश, और मैं यही तो चाह रहा था, प्रसाद मिल जाए, अरे प्रसाद मिल गया। कई वक्त कहते हैं यार पनीर खाने का मन कर रहा है, ये खाने का मन कर रहा है ना, सडनली मिल जाता है, पनीर का भोग मिल रहा है, पनीर का वो मिल रहा है। कोई कहता है, बड़े बंदे चाहता है यार मेरे दोस्त का वो काम हो जाए, हो जाता है। कोई चाहता है यार वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जॉब लग जाए। इतनी इच्छाएं करते हैं ना, चलते फिरते इच्छाएं कर देते हैं, मतलब कुछ भी छोटी से छोटी इच्छाएं करते रहते हैं, और वहां उनके पुण्य खर्च हो जाते हैं, और हमें इसका एहसास ही नहीं होता कि हम पुण्य कमा भी रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं। हम कहते हैं हमने तो इतना अच्छा अच्छा काम किया है, काम क्यों नहीं कर रहा वो? क्योंकि हम भाई बचा के ही नहीं रखा हमने स्टॉक को। हमें इच्छा करने की इतनी आदत हो गई है कि हम हमें जरूरत हो ना हो, हमारे लिए आवश्यक हो ना हो, हमारे लिए सही हो ना हो, हम इच्छा कर बैठते हैं, है ना? हम कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, हम स्टॉक नहीं रखते। अच्छा मान लीजिए आपकी सैलरी आई और आपके एक्सपेंस पहले से डिसाइडेड है, होता है, सबका होता है, सैलरी आने से पहले खर्चे पहले से होते हैं कि भैया घर का किराया जाना है, या ईएमआई जानी है, ये दूध वाले को जाना है, ये वो जाना है, ये वो जाना है। और ये कब होता है? पहले से डिसाइड होता है। ऐसे ही दोस्तों, हमने इतने पाप कर रखे हैं ना, इतने पापों की ईएमआई भर रहे हैं ना, कि हम पुण्य करते हैं और वो ईएमआई में निकल जाता है। क्या हम इतना पुण्य कर रहे हैं कि उसकी भरपाई कर सकें? और वो तो छोड़ो, हम नए लोन और ले लेते हैं, नए पाप करके, दूसरों का दिल दुखा के, उनका अपमान करके, धोखा दे के, कई तरह के अनादर करके, कई तरह के हैं। इतना हम करते हैं ना, मन में किसी के लिए दुष्ट भावना लाके, हमारा भला नहीं हो रहा तो हम उसका भी नहीं होने देंगे, किस ईर्ष्या करके कि वो उसका अच्छा हो रहा है, कैसे हो रहा है यार, ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो वैसे हैं, अच्छा इनका अच्छा हो रहा है, ये घमंडी हो गए हैं। इतना सोचते हैं ना यार, इतना कुछ करते हैं ना, हम पुण्य इकट्ठा ही नहीं कर रहे। पुण्य इकट्ठे होते हैं शुद्ध भाव से, शुद्ध इच्छाओं से। आप सोचिए ना, आपका पुत्र आपके पैर छू रहा है, आप आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन वर्क नहीं करेगा क्योंकि पुण्य तो हम खर्च कर चुके हैं। हम इतने पुण्यों, अब इतने पापों का लोन की में दब चुके हैं ना, कि पुण्य करते हैं और खर्च हो जाता है, एक्स्ट्रा हमारे पास है ही नहीं। इस जो पुण्यों का फाइनेंस है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम नहीं करते। अगर मैं बोलूँ कितनी बार आप भगवान का नाम लेते हैं, कितनी बार आप याद करते हो उन्हें, आप टालते हैं यार। कितनी बार आपने वेद पुराण पढ़े हैं, कितनी बार आपने गीता पढ़ी है, कितना कितना समय देते हैं आप भगवान को, पुण्य इकट्ठा करने में कितना समय देते हैं। और अब देखिए ना, आपके जीवन में आपको सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ती है ना, पुण्य की पड़ती है ना? आपकी इच्छाएं इतनी है ना यार, ये जॉब लग जाए, मेरा भला हो जाएगा, इस जॉब से मैं ये कर दूं, पता नहीं है कि वो जॉब से हमें फायदा होना है नहीं होना,
हमें सुख मिलेगा नहीं। यार मैं ये कह रहा हूँ, पुण्य आपकी कमाई की तरह है। कमाई कर ली, आपकी सैलरी आ गई, आप इसे दारू में उड़ाओ या जूस में उड़ाओ या किसी एक प्यासे को पानी की बोतल पिलाने में उड़ाओ, ये आपका है। कमाने के बाद वो आप करते हो, ये आपका है, और उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। आपका पैसा आपने कहीं भी खर्च कर दिया, आपका पुण्य आपने कहीं भी खर्च कर लिया। आपने देखा हो ना, आप चलते आ रहे हो, थक रहे हो बहुत, आपने कोई पुण्य किया हुआ है, अर्जित है आपके पास पुण्य, आपने इकट्ठा कर रखा है, आप इच्छा कर रहे हो यार बहुत देर से चल रहा हूँ, कोई आ जाए, सवारी मिल जाए, मेरे को लिफ्ट मिल जाए, मिल गई, ओ यार यही तो सोच रहा था मैं, ये हो जाए, और यही तो हो गया। आपने अनुभव नहीं किया क्या? ध्यान करिए, महसूस करिए, कई बार आपके जीवन में होगा, आपने कुछ चाहा होगा, मिल गया होगा, अरे यार कुछ और मांग लेता, अरे ये हो गया। हम ये पुण्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पुण्य खर्च कर रहे हैं, उसकी इतनी जरूरत नहीं थी, है ना, पर हम कर लेते हैं। भाई अगर आपने, मैंने कहा ना, आपके पैसे आप दारू पियो, कुछ भी करो, एक भक्त व्यक्ति भी अगर उसके मन में इच्छा आ जाती है ना, मांस मदिरा पीने की, मांस दारू पीने की, या किसी प्रकार के भोग करने की, है ना, किसी स्त्री का वो चाह कर रहा है, किसी पुरुष की चाह कर रहा है काफी टाइम से, वो उसके है, वो उसे खर्च कर सकता है अपने योग को, है ना, वो किसी जॉब का चाह रहा है या किसी का नुकसान करना तक चाह रहा है कि भाई ये हो जा, मेरे को उसका बदला लेना है ना, कुछ भी चाह रहा है ना, किसी के लिए बुरा चाह, वो बस अपना पुण्य खर्च कर रहा है, और वो होता है क्योंकि आपका पैसा आपने खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद आप पे कुछ नहीं बचा, और आप उस कर्म को फिर से भोगते हो। मैंने बताया ना, एक पुराने लोन चुकता नहीं हुए, जो हमारे पुराने पाप है ना, वो अब चुकता नहीं हुए हैं। इतने पुण्य करो, पहले पुराने लोन चुका लो। हम वो तो कर नहीं रहे, नए पे नए लोन लिए जा रहे हैं, नए पे नए पाप करे जा रहे हैं, और उसके बोझ तले है ना बैंड बजी पड़ी है यार। कहाँ से मिलेगा सुख, कहाँ से मिलेगी खुशियाँ? उसके बाद भी अगर हमारे जीवन में थोड़ी बहुत मुस्कुराहट आती है तो भक्तों की वजह से, हरि नाम की वजह से, भगवान की कृपा की वजह से। चलते फिरते कहीं से भगवान का नाम सुन लेते हैं ना, घंटी बज जाती है, कुछ सुन लिया, चलते रील्स देख रहे हैं ना, कोई भगवान का वीडियो आ गया, एक नाम हमारे कान में आता है ना, वो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट दे देता है। ठीक है, आप देखो ना, धन के बाद भी आपको जो सुख मिलता है ना, वो आपको एक अलग ही, धन की वजह से नहीं, आप उसका भोग करना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे? आपने एक एक बंदा बीमार है, आपने पैसे लगा दिए उसे ठीक करने में, ऑपरेशन पे ऑपरेशन कर रहे हो, पैसे लगाए जा रहे हो, पैसे तो लगा दिए, पर अगर वो ठीक नहीं हो पाया, क्या फायदा उस पैसों का? क्या आपको वो सुख मिलेगा पैसे लगा देने से? नहीं, आपका सुख उसके ठीक होने में है, उसके आपके साथ जीवन को जीने में है ना। तो पुण्य आपका है, पुण्य की कमाई आपको करनी है, और ये सोचना है। मैं आपको बोलूँ, पुण्य की कमाई आप कभी भी कितना भी कर सकते हैं, लेकिन हम कितना करते हैं? और ये ऐसी फ्री की कमाई है, अगर आप किसी के चरणों में पड़ रहे हैं, अपने से बड़ों के, वो आपको आशीर्वाद देता है, आपको एक पुण्य मिल जाता है ना। पर हमें शर्म आती है कि यार क्या बोलेंगे, आस पड़ोस को, अरे आज तो पैर छुड़ा है, क्या बात है, आज तो ये कर रहा है, क्या बात है, आज मंदिर जा रहा है, टीका लगा रखा है, आज ये कर रहा है, वो कर रहा है, माला जप रहा है, ये कर रहा है। नहीं, टोक वोक करते हैं ना, इन पर ध्यान मत दो, ठीक है। कमाई करो, हमें इसकी कमाई की अहमियत पता होती है, होनी चाहिए। जब हमें जरूरत पड़ती है ना, कोई साथ नहीं देता। मैंने कहा ना, पैसों के लिए हम सोचते हैं ना कि जब पैसों की जरूरत पड़ेगी, कहाँ कोई पैसा नहीं दे रहा होता, पैसा तो होता तब भी नहीं देते। मैं कह रहा हूँ, आज लोग इतने पाप कर रहे हैं, इतने पाप कर रहे हैं, पुण्य नहीं है भाई, पैसा तो होने के बाद भी नहीं देते। आप छीन सकते हो, जबरदस्ती कर सकते हो, क्या तो ब्याज पे ले, 10% 20% ब्याज लेके ले, लेकिन पुण्य तो ऐसा है ही नहीं। पुण्य होना चाहिए देने के लिए। तो कमाई पुण्य की बहुत ही जरूरी है, करना पड़ेगा। एक बात बताता हूँ मैं आपको पुण्य को लेके। अब देखिए ना, पुण्य की कमाई का फल इतना इम्पोर्टेंट होता है ना। पितामह भीष्म, जो महाभारत में जिनका जिक्र आता है, और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनके जो पिता थे शांत, वो उन्होंने उन्हें वर दिया था, किसी ब्रह्मा विष्णु, किसी परमात्मा द्वारा वरदान प्राप्त नहीं था उन्हें, उनके पिता ने दिया था उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान। वो कहाँ से दिया था उन्होंने? उन्हें कोई अथॉरिटी थी? वो उन्होंने अपने पुण्य जो अर्जित किए थे ना, उसके बल पे दिया था, और वो फला। ठीक है, दुर्योधन की माता, जिन्होंने अपने पूरे जीवन आंख पे पट्टी बांधी थी, वो उन्होंने पुण्य इकट्ठे किए थे अपने पति के प्रति, अपने धर्म का निर्वाह करके। और उसी के बलबूते पे उन्होंने कहा था कि जब वो जिस उनके शरीर को देख लेंगे, जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ेगी, वो वज्र का शरीर हो जाता उनका, दुर्योधन का।
तो ये किसके प्रताप से होता? अ, जो दुर्योधन की माता थी उनके पुण्य कर्मों की वजह से सभी कौरवों का अंत होना था, लेकिन बचाता कौन? माता का पुण्य, जिसकी पूंजी से वो अपने पुत्र के जीवन की रक्षा कर सकती थी। धन काम आता, इतना सारा धन था, लेकिन दुआ ने काम दिया, उनके पुण्य ने काम दिया, है ना, और उन्हें सुरक्षा प्रदान करी कुछ हद तक। वो अलग मैटर है, वो आप समझ सकते हैं बाद में, है ना। ऐसे कई हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जब श्राप देते थे ना, तो वो श्राप अपने पुण्य अर्जित, जो तपस्या करते थे ना, उस तपस्या से अर्जित पुण्य से वो श्राप देते थे, आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद या श्राप देने का तो पुण्य उतना खर्च हो जाता था उनका, वो फिर तपस्या करते थे। आज के ऋषि मुनि श्राप या वरदान देते नहीं लगता। क्यों? क्योंकि क्या उन्होंने इतना पुण्य किया हुआ है? समझने की बात है। बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है आपका समय ले लिया है मैंने, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना होगा। हम बहुत छोटी छोटी इच्छाओं में अपने पुण्य को खर्च कर देते हैं, हमें समझना पड़ेगा बहुत गहराई से। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपके कुछ पॉइंट्स हैं, आपका कुछ व्यू है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और अगेन मुझसे कुछ बाय मिस्टेक कुछ मैंने ऐसा बोल दिया जिससे आपकी भावनाएं आहत हुई हों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।